This is Akriti Tiwari, your biology teacher. Welcome you all to the another video lecture of class 12th biology from the channel V Biology. So we were studying chapter 2 of class 12 sexual reproduction in flowering plants. सारे टॉपिक्स हमने कर लिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वी हैव स्टार्टेड. अब एक बार फिर क्विक रिवीजन हम एम्ब्रियोजेनी का करेंगे. उसके बाद वी विल कम टू द सीड, डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो. वी विल आल्सो डिस्कस द टर्म्स पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस and many more. So let's get started without wasting any more time. Chaliye. So the very first image on the board, that single cell structure you can see is egg. अब इस egg ने fertilization के बाद बनाया double cell structure, two cell structure and that is zygote. अब ये zygote की development यानी कि embryo की development वाली stages को ही हम embryogenesis कहते हैं या फिर एम्ब्रियोजेनी कहते हैं. सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज एम्ब्रियोजेनी. ये एम्ब्रियोजेनी मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में सेम होती है. ये स्टेजेस जो होती हैं ये डिपिक्ट करती हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कि कैसे एम्ब्रियो जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बना करके ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको नियरली 1 2 3 4 5 6 7 स्टेजेस में एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट दिखाया है. तो एग ने 2 सेल स्टेज, फिर जाइगोट ने एम्ब्रियो बना करके इसने ऑक्टेन बनाया. ऑक्टेन ने क्या किया बच्चों, ये जो सस्पेंसर है ये सेम रहेगा. ये एक बार ग्रो करने के बाद फिर ग्रो नहीं करेगा, केवल और केवल अपर पार्ट जो है वो ग्रो करता है. ठीक है, फिर ये बना लेता है ग्लोब्यूल. क्या ये आपको ग्लोब्यूल जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? यानी कि इस तरीके के एम्ब्रियो को ग्लोब्यूल शेप्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. फिर इसने स्लाइटली रफली ट्रायंगुलर शेप बना ली है. ये ट्रायंगुलर शेप लेटर ऑन और ग्रूव बनाएगा, एक डीप ग्रूव बना लेगा और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा. तो नेक्स्ट में ट्रायंगुलर शेप एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो नजर आ रहा है. नाउ दिस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, दिस ग्रूव इज शूट अपिकल. और ये शूट अपिकल के बाद ये जो आपको दो नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉटिलिडॉन्स, कॉटिलिडन, राइट. फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो आपको नजर आ रहा है. इसमें ये कॉटिलिडन्स है, ये सस्पेंसर है एज इट इज. ऊपर की तरफ हमें शूट अपिकल मेरिस्टम दिखाई देगा जहां से शूट जो है वो डिवाइड करती रहेगी और अपर पार्ट ऑफ द प्लांट को बनाएगी, राइट. तो यहाँ पर मैंने आपको दो डायग्राम दिखाए हैं. दिस इज डायग्राम ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, दिस इज डायग्राम ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. अब इसमें प्लूमियल, कॉटिलिडन, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप, स्क्यूटुलम, कॉटिलिडन, शूट एपेक्स, एपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप और कोरियोराइजा क्या है मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि ये कॉटिलिडन क्या है. तो जब हम डाइकॉट की बात करते हैं यानी कि ये डाइकॉट एम्ब्रियो में दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे. डाइ मींस 2, मोनो मींस 1 और मोनोकॉटिलिडन में एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा. तो टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास क्या क्या होता है बच्चों? उसके पास होता है क्या, बताइए फटाफट से? एम्ब्रियोनिकल एक्सिस और दो कॉटिलिडन. अब ये एम्ब्रियोनिकल एक्सिस क्या है मैं आपको बताती हूँ. एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बच्चों दो पार्ट में डिवाइडेड होती है. एक होती है एपिकोटाइल, एक होती है हाइपोकोटाइल. एक होती है एपिकोटाइल, एक होती है हाइपोकोटाइल. तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल मैं आपको सीड में भी बताऊंगी कि कहाँ पर है. और इसके पास क्या है, दो कॉटिलिडन. तो क्या ये दो कॉटिलिडन आपको नजर आ रहे हैं? दिस एंड दिस इज टू कॉटिलिडन. और ये जो कॉटिलिडन के नीचे वाला पार्ट है इसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो अपर पार्ट है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? डाइकॉट के पास दो कॉटिलिडन होते हैं, कॉटिलिडन 1 एंड कॉटिलिडन 2.
जो एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. द अपर पार्ट इज एपिकोटाइल एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल. ये हाइपोकोटाइल जो है, ये रेडिकल में क्या हो जाएगा, ये रेडिकल में टर्मिनेट हो जाएगा और रूट टिप बनाएगा. रेडिकल में कन्वर्ट होकर के रूट टिप बनाएगा और रूट टिप जिससे कवर होती है उसे हम कहते हैं रूट कैप. ये जो एपिकोटाइल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्यूम्यूल में. सो एपिकोटाइल कन्वर्ट हो रहा है प्यूम्यूल में और ये प्यूम्यूल जो है ये स्टेम की टिप शूट टिप बनाएगी. यहां तक की बात समझ आई. जब हम एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो की बात करते हैं तो उस डाइकोट एम्ब्रियो में दो मेन चीजें होती हैं. एक होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक होती है कॉटिलिडन. ये एम्ब्रियोनिकल एक्सिस जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है. एक अपर वाले पार्ट को एपिकोटाइल और लोअर पार्ट कॉटिलिडन के नीचे वाला पार्ट तो उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल. ठीक है, ये हाइपोकोटाइल रेडिकल और रूट टिप बनाते हैं, एपिकोटाइल प्यूम्यूल और शूट टिप बनाते हैं. यहां तक की बात हो गई हमारे डाइकोट एम्ब्रियो की. अब आ जाते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो पर. ये मोनोकोट एम्ब्रियो में जो सबसे पहली टर्म स्क्यूटुलम आपको नजर आ रही है, दिस स्क्यूटुलम इज नथिंग एल्स बट कॉटिलिडन इटसेल्फ. ये स्क्यूटुलम जो है ये कॉटिलिडन को ही मोनोकॉट्स में हम स्क्यूटुलम कहते हैं. मोनोकॉट्स में कॉटिलिडन को ही हम स्क्यूटुलम कहते हैं. यहां तक बात समझ आ गई. तो ये जो स्क्यूटुलम होता है ये मोनोकॉट्स की ग्रास फैमिली में ये पाया जाता है. ये एक साइड पर लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिकल एक्सिस में. और इसमें आपको नजर आ रहा है एक और नई टर्म नजर आ रही है, कोलियोराइजा. ये क्या है कोलियोराइजा? ये अनडिफरेंशिएटेड शीट है किसकी, रूट कैप की. रूट कैप की अनडिफरेंशिएटेड शीट को हम कोलियोराइजा कहते हैं. इसमें भी क्या है, स्क्यूटुलम है, कॉटिलिडन्स है, शूट अपेक्स है. ठीक है, फिर हमारा आता है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एपिब्लास्ट. ये एपिब्लास्ट क्या है, एपिब्लास्ट वो जगह है, वो रीजन है जहां पर न्यू लीव्स आएंगी. एपिब्लास्ट इज द रीजन जहां से नई लीव्स का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स. ठीक है, ये हो गया हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो. अब ये एम्ब्रियो क्या बना लेता है, सीड बना लेता है. यानी कि हम कह सकते हैं सीड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट. सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कह सकते हैं. सीड जो है ये फ्रूट्स के अंदर बनते हैं, फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, बीज होते हैं. जी हाँ, ये जो सीड होता है टिपिकली इसके पास हमारे तीन चीजें होती हैं. एक होता है सीड कोट, दूसरा इसके पास होता है कॉटिलिडन्स. इसको दोबारा से बना देती हूँ. ठीक है, और एक इसके पास सीड के पास होता है एम्ब्रियो एक्सिस. ये एम्ब्रियो एक्सिस मैंने आपको बताया ना, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस, एम्ब्रियो एक्सिस. तो तीन चीजें हमारा सीड बनाती हैं. सीड कोट आपको पता है सीड कोट का क्या फंक्शन होता है कि ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं. हमने टेस्टा टेगमेंट ये सीड कोट्स पढ़े थे. ये सीड कोट जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सीड्स की. ये सीड कोट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, है ना. अब ये जो कॉटिलिडन्स हैं ये क्या है, कॉटिलिडन क्या होते हैं बच्चों, सिंपल स्ट्रक्चर है. ये जनरली क्या होता है, थिक होता है कॉटिलिडन्स. क्यों होते हैं ये थिक, क्योंकि इनके पास रिजर्व मटेरियल होता है. ये कॉटिलिडन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये थिक है. ये क्यों है थिक, ये थिक क्यों है, ये थिक इसीलिए है क्योंकि
इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये रिजर्व फूड मटेरियल को, ये फूड को क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब फूड के स्टोरेज के बेस पर ही ये जो मैच्योर सीड्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ तो आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ। हाँ जी, तो बच्चों ये जो सीड है, ये सीड जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड, एक होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। अब एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में अंतर ये है कि आपको पता है एंडोस्पर्म होता है, आपको पता है ना एंडोस्पर्म क्या होता है, नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो जब प्लांट क्या कर, जब सीड क्या करता है, अगर पूरा का पूरा न्यूट्रिशन खत्म कर लेता है, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेता है, कंज्यूम कंप्लीटली, किसको कंज्यूम कर लेगा कंप्लीटली, किसको कंज्यूम करेगा कंप्लीटली, किसको करेगा, एंडोस्पर्म को जब कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, नो रेसिड्यू, कोई रेसिड्यू नहीं बचता, तो ऐसी सीड्स को हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। अगर रेसिड्यू नॉन में नहीं, अगर रेसिड्यू नहीं बचता है, नो रेसिड्यू, तो नॉन एल्ब्यूमिनस, अगर रेसिड्यू बचता है तो हो गया हमारा एल्ब्यूमिनस। अगर एक बार और बताती हूँ, एल्ब्यूमिनस सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनमें रेसिड्यू बचता है, कंप्लीटली, पूरा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करते हैं एम्ब्रियो को, कुछ एम्ब्रियो का पार्ट बचा होता है, एंडोस्पर्म का पार्ट बचा होता है, तो ऐसी सीड्स को हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, जिसमें कोई एंडोस्पर्म का पार्ट नहीं बचा होता, कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसे सीड्स को हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल एल्ब्यूमिनस सीड का आपका ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब इसमें हमारा सीड कोट, आपको देखो सीड नजर आ रहा है, ये डाइकॉट सीड का डायग्राम है, ये मोनोकॉट सीड का डायग्राम है। इसमें आपको एपिकोटाइल दिख रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, दैट दिस इज एपिकोटाइल। फिर एपिकोटाइल के नीचे बिलो क्या होता है, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के नीचे मोनोकॉट में भी देखिए आप, दिस इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रेडिकल, आर से रूट याद कर सकते हैं, रेडिकल आपका रूट बनाएगा और फ्यूमुल आपका शूट बनाएगा, है ना। तो एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, सीड कोट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कॉटिलेडन्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। मोनोकॉट में सिंगल सीड होता है, डाइकॉट में दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। अब अगर किसी फ्रूट में एक से ज्यादा सीड्स बनते हैं, जैसे कि हमने देखा है ऑरेंज में एक से ज्यादा सीड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी फ्रूट में एक से ज्यादा सीड प्रेजेंट है तो हम ऐसी अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, सो पॉलीएम्ब्रियोनी इज अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म हमारी बच जाती है, दैट इज पार्थिनोकार्पी और डोरमेंसी। दो टर्म्स यहाँ पर हमारी बच गई हैं, डोरमेंसी और पार्थिनोकार्पी। तो डोरमेंसी का मतलब होता है ऐसी स्टेज, अ स्टेट इन विच प्लांट इज अलाइव बट नॉट एक्टिव। यू कैन से any stage of plant's life in which plant seems to be alive, in which plant is alive but it seems to be inactive, लेकिन वो plant जो है वो
एक्टिव नहीं होता, जर्मिनेट नहीं करेगा, तो ऐसी स्टेज को हम डोरमेंसी भी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में कहें तो डोरमेंसी इज resting phase of plant life. Dormancy is resting phase of plant life. Dormancy में प्लांट जर्मिनेट नहीं करता है। ऐसी कंडीशन जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लांट अपने आप को डोरमेंट स्टेज में डाल देते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आएंगी तब वो अपने आप को जर्मिनेट करेंगे। इसी डोरमेंसी की स्टेज की वजह से आपने देखा होगा सीड्स जो है बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं, लेकिन फ्लावर उसमें से जर्मिनेशन नहीं होता है सैपलिंग का। तो क्यों नहीं होता? वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि उस वक्त पर प्लांट जो है वो डोरमेंट स्टेट में होता है। जैसे ही डोरमेंसी ब्रेक होगी, ग्रोथ हार्मोन्स इनिशिएट होंगे, और डोरमेंसी ब्रेक होने के बाद वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ द लास्ट टर्म इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, हम उन फ्रूट्स को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स फ्रूट। हमने दो पार्ट्स में फ्रूट्स मतलब हम पढ़ते हैं। ट्रू का मतलब अगर कोई फ्रूट फर्टिलाइजेशन से बना है, जैसा कि हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ जो फ्रूट्स होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि उनमें सीड फॉर्मेशन होती है। जितने भी फ्रूट्स जिनमें सीड फॉर्मेशन है वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो सीड बना है, वो फ्रूट बना है। लेकिन अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई फ्रूट बन जाता है जिसमें सीड नहीं होता, एग्जाम्पल बनाना, तो ऐसे फ्रूट को जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती है, ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या फिर फॉल्स फ्रूट कहते हैं। पार्थिनोकार्पी जो है उसको हम ग्रोथ हार्मोन्स को यूज करके इंड्यूस कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स को यूज करके हम पार्थिनोकार्पी कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट डेवलप हो जाता है, राइपन हो जाता है, और सीड फॉर्मेशन नहीं होती है। जो बहुत फ्यू स्पीशीज हैं जो कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाती हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के थ्रू फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं, और उन फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का कंप्लीट हो जाता है। वी हैव स्टडीड ऑल द चैप्टर्स. If you have any of the query regarding any of the topic from this chapter, you are free to ask in the comment section. If you like the video, if you understand the terms, so please like and share my channel. Thank you. We will meet soon in the next video lecture with a very important chapter number 3, human reproduction. See you.